नमस्कार प्रणाम मित्रों। वह मैं सच में आज आपका फिर से स्वागत है। नई नई भूतिया घटना सुनने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर एक घटना आप तक पहले पहुंचे। आज की घटना दोस्तों कुछ ऐसी है ना, पहले तो गांव वाले मानने से मना कर रहे थे, लेकिन जब यही घटना 3-4 लोगों के साथ उसी गाँव में घटी है ना, तो पूरा गाँव इस घटने से प्रताड़ित हो गया है। दोस्तों चलते हैं घटना की ओर। दोस्तों एक खूबसूरत सा गांव, यूँ कहें खूबसूरत इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटा सा गांव था, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, कुछ 25-30 घरों का गांव। और दोस्तों ये गांव ना जो बाकी के गांव थे ना उनसे कुछ किनारे पे था, और जहाँ पे ये गांव ख़त्म होता था वहीं से एक पगडंडी जाने के बाद यानी एक सड़क जाने के बाद उस साइड जंगल लग जाता था। दोस्तों ये गाँव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। तो दोस्तों ये गांव छोटा होने के वजह से खुशहाल रहा करता था, हमेशा इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि जहां गांव में बिजली उस समय ज़्यादा नहीं रहा करती थी पहले के समय, ये मैं आपको कम से कम 1998 की बात बता रहा हूँ, 1998 की। उस समय एकदम न के बराबर बिजली, कभी बहुत कम बिजली, लोग यूज़ भी नहीं उतना करते थे, ढिबरी वगैरह जला के लालटेन वगैरह काम चलाते थे। तो होता क्या है दोस्तों ना, उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, जिनके साथ एक शर्मा जी जो उनके साथ हमेशा आया जाया करते थे। दोनों जन साथ में अपना काम धंधा मतलब वो पूजा पाठ का काम किया करते थे। शर्मा जी उनके साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, ये पंडित जी और शर्मा जी किसी गाँव में गए थे किसी काम से, पूजा वगैरह या किसी की भविष्यवाणी वगैरह देखने के लिए। आते आते इनको काफ़ी देर हो गई, तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बज चुका था लौटते लौटते। तो ये लोग सोचे कि हो ना हो, अगर हम लोग ये जो वहाँ का जो दोस्तों चौड़ी वाली रोड थी, चौड़ी वाली रोड सोचे कि अगर पकड़ के जाएंगे तो हम लोगों को ज़्यादा समय हो जाएगा, 1-2 बज जाएंगे घर पे, इसलिए एक काम करते हैं ये जंगल वाला ही शॉर्टकट मार के चल देते हैं। दोस्तों दोनों जन ने आपस में तय किया चलो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी काफ़ी लोग तो कभी कभी आते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं। दोनों जन दोस्तों जंगल के रास्ते धीरे धीरे अपना जंगल में घुस गए। चलते चलते दोस्तों वो लोग एक ऐसे स्थान पर आ गए, एक जगह पे आने के बाद कि जहाँ कुछ दूर तक पेड़ नहीं थे, खाली स्थान से मैदान टाइप था। उसके बाद आगे फिर पेड़ था। तो ये लोग थोड़ा सा मैदान में रुक के सोचते थोड़ा सा सुस्ता लेते, इसके बाद थोड़ा आगे निकलेंगे। तो पंडित जी अपने झपोली में पानी वगैरह का बॉटल रखे थे, उन्होंने पानी का बॉटल निकाला, दोनों जने क्या घूंट पानी पिए हैं, थोड़ा सा सुस्ताए। अभी सुस्ता ही रहे हैं कि उनको हल्की सी ना झाड़ में किसी चीज़ की ऐसी आवाज़ आई है जंगल में, जैसे पत्ता नहीं खर ऐसे पत्ता खरखराता ना आपस में, जैसे ढेर सारे पत्तों के बीच में कुछ ऐसे घुस के भागे तो कैसे आवाज़ आती है, खड़खड़ाहट की। वैसे दोस्तों ना ये लोगों को खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। तो दोस्तों पहले तो पंडित जी बोलते हैं कि भाई कुछ चूहा हुआ होगा, लेकिन फिर ये लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखते तो कुछ ऐसे बड़ा प्राणी टाइप लगता है इनको, कि जैसे बोलते हैं ना लोमड़ी उमड़ी गांव में रहते हो, वैसा लगता है इनको कोई लोमड़ी वगैरह है। तो ये लोग थोड़ा सा आगे टॉर्च मारते हुए, इनके हाथ में टॉर्च था दोस्तों, उस समय का टॉर्च, तो उसमें ज़्यादा प्रकाश भी नहीं था, थोड़ा मोड़ा रोशनी थी, तो वही उसी के सारे लोग थोड़ा सा आगे ही बढ़े हैं कि वो जो आपको मैं बता रहा हूँ ना झाड़ी के अंदर जो आवाज़ आई थी वो और आगे आगे जाने लगता है दोस्तों। अब ये लोग उसके पीछे 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 टॉर्च मारते 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 ऐसी जगह पर पहुँच गए दोस्तों जहाँ पे इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब जाना किस तरफ है, इस साइड जाना है या उस साइड। इनको मतलब ये भ्रमित हो गए जंगल में, एक जगह पे जाने के बाद यूँ कहें भ्रमित हो गए ये लोग। भ्रमित होने के बाद अब इनको जीव भी नहीं दिख रहा, जो आवाज़ आ रही थी सब शांत हो गया, जंगल में सिर्फ सनसन हवा चल रही है, और जो रात के कीड़ों की आवाज़ आती है किरपिर वो आवाज़ आ रही है। अब दोस्तों शर्मा जी बोले पंडित जी मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो हम लोग फिर से रिटर्न इसी रास्ते से जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे पीछे पीछे जाते हैं, और मैदान जहाँ से आया था वहाँ से हम लोग अपना रास्ता देख लेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो पंडित जी बोलते हैं हाँ मुझे भी लग रहा है कि यार भटक गए हम लोग, यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काम करते फिर से पीछे साइड मुड़ते। तो दोस्तों दोनों जन जैसे ही पीछे के साइड मुड़े ना, थोड़ा ही 2-3 कदम पीछे मुड़ के आए हैं कि वो जीव इनको फिर से वो झाड़ियों में से अब इस साइड भागते हुए इनको दिखाई दे रहा है। ये लोग बोले अरे यार अभी तो ये इस साइड भाग के कहीं छुप गया था, मतलब गायब हो गया था, फिर ये इस साइड से कहाँ से ये। फिर ये लोग उस साइड भी मतलब जहाँ इनको जाना था उसी साइड वो भी भाग रहा था, तो ये लोग भी टॉर्च लेके उसके पीछे 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 थोड़ी दूर तक गए, फिर वो जीव गायब हो गया। अब जीव था कि क्या था दोस्तों मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता, आगे कहानी में आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों फिर वो गायब हुआ तो लोग बोले अरे यार होगा लोमड़ी उमड़ी का बच्चा होगा, इधर उधर भी बहक गया होगा तो अपनी माँ को ढूंढ रहा होगा, कोई बात नहीं, चलो चलते। थोड़ा फिर ये लोग और आगे आए हैं,
और जैसे ये लोग, जैसे इनको हल्का सा आभास हुआ कि जिस मैदान के पास हम लोग थे कि हम लोग शायद वहाँ पहुँचने वाले हैं, उस मैदान के पास दोस्तों लोग पहुँचने ही वाले थे कि थोड़े से पहले क्या होता है ना दोस्तों कि इनके कान के साइड से ना ऐसे लगता है जैसे किसी ने कपड़ा होता है ना, जैसे बाजू से ऐसे कान के जाए तो कैसा अपने को आभास होगा, जैसे बाजू से ऐसे कोई कपड़ा ऐसे फटाक से जाए तो हल्की सी हवा लगती है, वैसे दोस्तों पंडित जी के कान के बाजू से ना ऐसे लगा कि जैसे कोई तो कपड़ा ऐसे फेंका। तो इन्होंने पूछा कि भाई शर्मा जी आप कुछ मतलब ऐसे धोती वोती लोग लिए थे, तो इनको लगा शायद शर्मा जी ने किया होगा, तो इनको पूछे तो बोले नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब भाई ये तो टेंशन में आ गए, इसे कपड़े की आवाज़ तो आई लेकिन कपड़ा कहीं दिख नहीं रहा, कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। फिर ये लोग थोड़ा चलते चलते थोड़ी दूर और आगे गए, और आगे जाने के बाद दोस्तों इन लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि ऐसे दो पेड़ हैं, साथ में दो पेड़, और दोनों पेड़ के बीच में से ना कोई तो भी इनको देख रहा है, एकदम ध्यान से नोटिस कर रहा है दोनों को। अब ये दोनों भी वहीं जगह पे खड़े हो गए दोस्तों घबरा कर कि भाई क्या चीज़ है ये। फिर हिम्मत जुटाकर पंडित जी ने थोड़ा मंत्र वंतर ऐसा किया और बोला, हाथ पकड़ा शर्मा जी का और साइड से बोले चलो भाई यहाँ से निकलते, मुझे सही नहीं लग रहा है। थोड़ा सा ही आगे गए हैं तब तक इनको हल्की सी ना जैसे कान में ना जैसे कोई रो के सकसकाता नहीं, वैसे रोने की ना ऐसे सकसकाने की आवाज़ आई है। फिर दोस्तों ये लोग मतलब जहाँ पे वो दो पेड़ था ना वहाँ पे लोग देख नहीं रहे थे, ऐसे साइड से जा रहे थे। जब इनको आवाज़ आई ना तो इनको आभास हुआ कि शायद ये आवाज़ उस पेड़ की तरफ से ही आ रही है। फिर ये लोग एक बार और झांकने की कोशिश करते हो पेड़ की तरफ। जब दूसरी बार झांके तो इनको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एक औरत तो दोनों पेड़ पे ऐसे एक पेड़ पे एक हाथ और दूसरे पेड़ पे दूसरा हाथ रख के और मुंडी नीचे ऐसे करके और रो रही है खूब। तो यार ये लोग बोलते यार लगता है औरत कोई परेशानी में, क्या बात है, इतने रात को इतने जंगल में, अपने गांव की औरत तो नहीं लग रही है, कहाँ की औरत है। दोनों दोस्तों ना उसके धीरे धीरे नज़दीक जाते और बोलते बहन जी क्या हुआ आपको, कोई दिक्कत है क्या। दोस्तों औरत कुछ बोल नहीं रही, कंटिन्यू रोए जा रही। फिर पंडित जी जरा सा भीषण से आवाज़ में पूछते, ओ बहन जी कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई परेशानी है तो बोलिए। जैसे ही दोस्तों इतना सा आवाज़ पंडित जी की वो औरत ने सुनी है, औरत ने जो इनकी तरफ मुंडी घुमाया है, वो औरत दोस्तों पूरा जैसे बोलते ना कि जैसे जला हुआ आदमी, उसका चेहरा पूरा ऐसे जलेले टाइप का, एकदम जला हुआ चेहरा जैसे बोल सकते हो, वैसे दिखा इनको। पंडित जी तुरंत शर्मा जी का हाथ पकड़े और दोनों जन गिरते पड़ते वहाँ से जो भागना चालू किए हैं दोस्तों। भागते ये लोग तकरीबन मान लो कि गांव की पगडंडी से बस कुछ ही कदम दूरी पर रह गए और फिर जाके रुके हैं दोनों। रुकते जोर से सांस ले ही रहे हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे को संभालते हुए फिर हाथ पकड़ा और थोड़ा सा 4-5 कदम मतलब एकदम पगडंडी मान लो टच ही कर दिए थे। अब तकरीबन दोस्तों 12 बजे का समय होगा। तो एक इनको क्या दिखता है कि कोई आदमी हाथ में लोटा लैट्रिन की तरफ जा रहा है, खेतों की ओर। तो लोग बोलते हैं यार ये तो लगता है अपने गांव का ही कोई आदमी है, चलो बच गए। गांव का एक आदमी को देख के जैसे उन्होंने सांसें भरी दोस्तों अपने अंदर कि हाँ चलो। फिर ये लोग ने आवाज़ दिया, भाई हेलो भाई साहब। अरे कौन, क्योंकि अंधेरे में दोस्तों गांव वाले तो भले गांव वाले थे लेकिन पहचान तो नहीं पाएंगे ना, अंधेरा था। इसकी वजह से ये लोग ने भाई साहब बोल के उनको आवाज़ लगाते। तो वो भी क्या करते दोस्तों कि इनकी तरफ ही लोटा लेके आना चालू कर देते। अभी तक तो अंधेरा था, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर पंडित जी क्या करते ना कि वो लोटे से उठा के थोड़ी सी ऊपर टॉर्च मारते, वो आदमी के ऊपर टॉर्च, जैसे ऊपर टॉर्च मारा है उन्होंने तो पूरा का पूरा वो आदमी, लेकिन शक्ल वही दिखी है औरत की, लेडीज़ की। इनको शक्ल वो आदमी में दिख रही है और वही जली हुई औरत की शक्ल दिख रही है दोस्तों। फट से ये लोग पगडंडी को इतना तेज मतलब पार करके तुरंत गांव के अंदर घुस गए हैं और भागते दोनों जन पंडित जी के जो घर बोले तो घर के बाहर जो बरामदा था उसमें जाके बैठे हैं दोस्तों। बरामदे में बैठे हैं, फटाफट दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी इनकी आई है, उनको घबराते हुए बताया भाई जल्दी अंदर करो अंदर। शर्मा जी भी उस दिन अपने घर पे नहीं गए, पंडित जी के मतलब एक सटा हुआ कमरा था उसमें पंडित जी और शर्मा जी दोनों जन जाके उस दिन रात को कैसी भी दोनों जन की कटी है दोस्तों। उसके बाद जब सुबह हुआ है ना तो शर्मा जी अपने घर को निकले और पंडित जी अपने घर पे। लेकिन दोस्तों जब दोपहर को सब लोग मिले तो पूरे गांव वालों से एक कहानी पंडित जी ने और शर्मा जी ने बताई। तो दोस्तों कुछ लोग तो मानने के लिए रेडी, हाँ भाई हो सकता है जंगल में 1-2 बार मैंने भी सुना है कि कोई चुड़ैल वगैरह ऐसा कुछ है। लेकिन बहुत जन बोलते हैं अरे हम भी तो आए इतने रात को, हमें तो कभी कुछ नहीं दिखा। ऐसे ही यार कोई बनाई हुई कहानी, पंडित जी तो ऐसे ही कुछ भी बताते रहते भूत प्रेत के बारे में, तो अपना बता रहे हैं।
चलो छोड़ो, कुछ लोग दोस्तों सुनते नहीं और सब लोग अपने अपने गांव की ओर चले जाते हैं। कुछ दिन बीता है दोस्तों, तो उस गांव में रहने वाले 2 बच्चे, रोशन और राजा, दोनों दोस्तों, दोनों ना खाली दोनों को ये मालूम पड़ा था कि कुछ दिन पहले पंडित जी और शर्मा जी के साथ ऐसी घटना। तो ये दोस्तों दोनों ना 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे उस समय, रोशन और राजा। तो दोस्तों ये रोशन बोलता है, यार राजा सच में चुड़ैल उड़ैल होती है क्या? राजा बोलता है, यार कभी देखा वखा तो नहीं है, मुझे तो लगता है ये सब बनाई हुई कहानी वहानी, चुड़ैल भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे माँ पिताजी बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। बोलता है लेकिन यार जो पंडित जी बता रहे थे उस दिन, क्या ऐसा इनके साथ हुआ होगा? बोलता है यार पंडित जी तो ऐसे ही भूत प्रेत मंत्र संतर जाप वाप करते रहते हैं, हो सकता है कोई बनाई हुई कहानी बता रहे हो। तो रोशन बोलता है, यार लेकिन मुझे ना कभी कभी इस कहानी पे विश्वास होता है, तुझे क्या लगता है सब सही है? राजा बोलता है, नहीं यार मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता इस पर, अगर तुझे बिलीव करना तो तू कर, मैं सब चीज़ पे बिलीव नहीं करता। फिर रोशन बोलता है, राजा क्यों ना एक दिन हम दोनों यार ऐसी रात के टाइम प्लानिंग करके बिना घर वालों को बताए एक दिन जंगल में टहलने निकले और देखे अगर कोई एक्टिविटी होगी तो यार मालूम पड़ेगा। राजा बोलता है, यार मैं डरता वरता तो नहीं हूँ, चल तुझे देखना है तो एक दिन चलते हैं। अब रोशन दोस्तों खुश हो जाता है, लेकिन बोलता है किस दिन? तो दोस्तों एक दिन ये दोनों तय करते हैं, इनके घर वाले ना शायद किसी पार्टी वोटी में, दोनों के घर वाले के अच्छे रिलेशन भी थे, तो अक्सर ये दोनों के घर वाले पार्टी बाहर वगैरह करने जाते तो साथ में ही जाते थे। तो ये दोनों मना कर देते दोस्तों जाने के लिए, मैं हमारी तबीयत खराब है ऐसा करके बहाना मार के दोनों मना कर देते। इनके घर वाले दोस्तों पार्टी में चले जाते। फिर 8 बजे का वक्त होते रहता है दोस्तों, तो जो राजा रहता है ना रोशन के घर पे आता है, बोलता है चलना है क्या, चलेगा? तो ये भी दोस्तों ना रोशन ने भी अपने घर पे चाबी वो भी मतलब ताला वाला लगाया है, चाबी बाजू वाले अंकल को दिया है, बोला अंकल मैं ना ज़रा 5-10 मिनट में बाहर से आता हूँ, अगर उतने में मेरे माता पिताजी आ गए तो आप उनको चाबी दे देना। अब दोस्तों चाबी दे के बाजू वाले को दोनों जन निकल पड़े जंगल की तरफ, पगडंडी पार की और जंगल में घुस गए। जंगल में घुसते ही दोस्तों सबसे पहले राजा क्या बोलता है, देख रहा है लोग बोलते हैं यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, कितना अच्छी हवा, कितनी ठंडी हवा यहाँ की, देख कितना सौंदर्य दृश्य, मतलब कितना अच्छा लग रहा है जंगल में और कितनी शांति है यहाँ पर। लोग बोलते हैं भूत प्रेत, बताओ तुझे लगता है देख के यहाँ पे भूत प्रेत होंगे? बोलता है यार लग तो नहीं रहा है, लेकिन बोल रहे थे तो मैं सोचा चल थोड़ा सा और अंदर चलते। अब दोस्तों लोग चलते चलते जहाँ पे पंडित जी और वो दोनों जो मैदान मैं बताया था ना आपको, जंगल के बीच में एक मैदान टाइप थोड़ा सा जगह लगता था, रोशन और राजा दोस्तों दोनों जन वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद दोस्तों इनको कुछ आभास तो नहीं हुआ, लेकिन इनको भी सेम टू सेम जो पेड़ के पीछे ना ऐसे लग रहा था कि कोई 2 हाथ रख के और कोई मुंडी लटका के नीचे खड़ा है। तो दोस्तों ये लोग पहले तो राजा ने बोला यार कोई डंडा वंडा होगा, ऐसे टूट के गिरा होगा, अच्छे से दिख भी नहीं रहा, अंधेरा है, तो कैसे कुछ बोल सकता है कि पेड़ के पीछे कुछ है देख। और ना दोस्तों रोशन था हल्का सा डरपोक भी लड़का था, तो ये थोड़ा सा डर भी जाता है, लेकिन राजा ना डरता नहीं, इसका हाथ पकड़ता, बोला चल तुझे दिखाता हूँ वहाँ कुछ नहीं। और दोस्तों फटाफट इसको लेके जाता और पेड़ के यहाँ खड़ा कर देता, तो वहाँ पे सचमुच इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर थोड़े टाइम के बाद ये लोग बोलते चल इधर से थोड़ा सा और आगे, तो वो बोलता है भाई देख तो लिया, आप कितना जंगल घूमेगा, चल रिटर्न चलते हो, अगर मम्मी पापा आ गए ना तो बहुत डांट पड़ेगी। तो दोस्तों रोशन भी सोचता है हाँ अगर भूत प्रेत दिखना होता तो इतना अंदर आगे दिख नहीं गए होते। दोनों जन वापस मुड़ के घर की तरफ मुड़े ही हैं कि इनको भी वही सिसिक 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 की रोने की आवाज़ आने लगी दोस्तों। अब ये दोनों आश्चर्यचकित, भाई तूने नाक बजाया क्या? वो पूछता नहीं तूने बजाया क्या? दोनों ने नहीं, ये आवाज़ कहाँ से आई, कोई रो रहा है क्या आजू बाजू में, ऐसा आवाज़ आया तेरे को भी आया क्या? राजा बोलता है आवाज़ तो मुझे भी आई, मुझे तो लगा तूने शायद नाक बजा हो तेरा। फिर ये दोनों ना दोस्तों फिर मुड़ के वो पेड़ के पीछे देखने की कोशिश की दोनों कि भाई शायद पेड़ के पीछे से ही आवाज़ आ रही। और जैसे ये दोनों पेड़ के यहाँ पीछे मुड़े दोस्तों, सेम टू सेम वही चेहरा इनको भी दिखा, जलेली औरत, और वही से ही सेम टू सेम फेस जला हुआ एकदम चमड़ी चिचुरेली। और जैसे ये दोनों देखे ना, एक तो रोशन तो इतना डरपोक था कि वो जगह पे गिर गया दोस्तों, और राजा भागते हुए अपने घर के यहाँ भगाए जोर से चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ बोल के जंगल में। और जब गांव में घुसा और सबको बता रहे बात कि भाई वहाँ पे हम लोग ने जंगल में चुड़ैल देखा ऐसा वैसा, तो रोशन के घर वाले पूछने लगे कि भाई रोशन कहाँ है? चाबी तो बाजू वाले को दे के उसने बोला था 5-10 मिनट में, तुम लोग कहाँ गए थे? तो राजा सारी बातें बताता है कि हम लोग ने ना
सोचा था कि जंगल में थोड़ा घूमने के लिए, रोशन ने ही मुझे प्रेस किया था कि चलते आज थोड़ा जंगल में घूमने के लिए, ऐसा ऐसा। लेकिन उसके घर वाले बोलते उसकी तो तबीयत ख़राब थी, वो कैसे जंगल में जा सकता है। तो बोला शायद आंटी उसने बहाना वहाना किया होगा, तबीयत उसकी नहीं ख़राब थी, हम लोगों को जंगल में जाके देखना था कि होता क्या है एक्चुअल में। इसलिए हम दोनों ने तय किया था कि आप लोगों के साथ पार्टी में नहीं जाएंगे, हम लोग आज जंगल जाएंगे। और आंटी रोशन जंगल में ही गिर गया है, मैं भाग के आया हूँ। आंटी चलो उसको बचा लो प्लीज़, नहीं तो उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, जंगल में भूत ऐसा बोलता है। गांव वाले विश्वास नहीं, आधे जन को विश्वास होता है दोस्तों, लेकिन आधे जन विश्वास नहीं करते। लेकिन वो जो पंडित जी और शर्मा जी ने लोग बोलते बिल्कुल वही चुड़ैल होगी जो ये दोनों बच्चों को दिखी है। दोस्तों गांव वाले डंडा लाठी ललटेन वलटेन लेके सब के सब चल पड़े उस जंगल की तरफ, ढूंढते हुए इसको, आवाज़ लगाते हुए, इसका कहीं पता नहीं चल रहा। तो उसने, राजा जो था उसने बताया कि हम लोग वो मैदान के साइड गए थे। जब ये लोग मैदान के यहाँ पहुँचे दोस्तों ना, तो जो रोशन है ना बेहोशी की हालत में वहीं गिरा हुआ है और इसके चेहरे पे ना कुछ ऐसे नाखून के निशान वगैरह आ गए थे। फिर इसके दोस्तों, इसके घर वाले लोग, सब लोग ने उठाया इसको और लाए हैं, घर पे लेके आए हैं। इसकी काफ़ी तबीयत वगैरह मतलब ख़राब हो गई थी। दूसरे दिन ये सुबह दोस्तों उठता है ना, तो इसको थोड़ा सा मतलब ये इसके घर वाले की नज़र में ना एकदम नॉर्मल दिखता है। घर वाले सोचते चलो डर वर गया अब ठीक है, लेकिन दोस्तों ये अंदर से ठीक रहता नहीं। ये क्या करता है, अपने पिताजी को जाके बोलता है पापा पापा आज मुझे मुर्गा खाना है। अब इसके पिताजी ये नहीं समझ पाते कि भाई ये तो नॉनवेज घर में आता है तो कभी एक आध पीस खाता भी है, कभी खाता भी नहीं है, आज इसको मुर्गे की इतनी क्या चाव लग गई है। लेकिन बोलता है पापा जिंदा मुर्गा लाना, घर पे काट के पकाएंगे। अब इसके पिताजी पूरा आश्चर्यचकित हो जाते कि भाई ये घर पे मुर्गा लाना, वो भी जिंदा। लेकिन बोलते चल हो सकता है तबीयत ख़राब होने की वजह से इसका मन करता हो। तो पिताजी बोलते चलो ठीक है लाएंगे, शाम को लेके आएंगे। पिताजी शाम को दोस्तों मुर्गा लाए। तो इसने क्या किया है, अभी घर वाले अपना कांदा वगैरह काट ही रहे, मसाला वगैरह रेडी कर ही रहे, तब तक ये दोस्तों छुरी लेके, घर वाले क्या देख रहे, छुरी लेकर के मुर्गे का गर्दन काट के उसका जो ब्लड है ना दोस्तों ये पी रहा है रोशन। और ये जैसे घर वालों ने देखा ना, सबके सब इतना डर गए इसको ब्लड पीते हुए देखे कि भाई इसके हाथ से तुरंत पिताजी ने मुर्गा छीन के फेंका। बोला क्या कर रहा है। जैसे इसके पिताजी ने इतना सी बात बोली कि कर क्या रहा है, तो इसने अपने पिताजी को देखा। इसके पिताजी ने देखा भाई इसकी आंखें एकदम लाल लाल और इसका चेहरा पूरा बदला बदला सा लग रहा है। और ये आवाज़ भी इसकी पूरी ऐसे बदली बदली से, जैसे किसी बड़े की आवाज़ हो, किसी आदमी की आवाज़ में बोल रहा है छोड़ मुझे खून पीने दे, मुझे खून पीना है, मुझे रक्त पीना। कई टाइप की आवाज़ दोस्तों इसके गले से निकलने लगी। अब इसके घर वाले इतना डर गए। लेकिन दोस्तों इसके पिताजी थोड़े से अस्थिर आदमी थे। उन्होंने बोला डरने की बात नहीं, हमें थोड़ा सा संतोष होकर दिमाग से काम लेना पड़ेगा। उसके पिताजी ने दोस्तों उसको तुरंत वहीं पे बांधा और फट से गांव के बाहर निकले और एक तांत्रिक को बुला के लेके आए दोस्तों। वो तांत्रिक दोस्तों आया इनके घर पे और जैसे उसने रोशन का ऐसा हाथ पकड़ा और कोई तो भी मंत्र बोला है उसने, वो तांत्रिक को सारी बातें समझ में आ गई। उसने बताया इसके पीछे कोई प्यासी चुड़ैल, खून की प्यासी चुड़ैल लग गई है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो पीछा जल्दी इसका छोड़ेगी नहीं, इसका जान लेने के पीछे वो पड़ी। अब दोस्तों इसके पिताजी तो घबरा जाते हैं और मायूसी भरी आवाज़ में बोलने लगते हैं स्वामी जी बचा लीजिए मेरे बच्चे को, प्लीज़ कैसे भी बचा लीजिए। स्वामी जी बोलते अच्छा गांव में अगर कोई ऐसा बुजुर्ग हो जो सबसे पुराना इस गांव का आदमी हो, उसे आप लेकर के आइए। ये फटाफट से जाते हैं और गांव में एक बुजुर्ग दादा रहते थे, फटाक से उनको बोले हैं कि दादाजी चलिए मेरे घर, थोड़ा सा मेरे लड़के की तबीयत ख़राब है। तो दादाजी भी फटाक से तैयार हो जाते हैं और आते हैं। तांत्रिक जी ने दादाजी से पूछा कि क्या यहाँ पे इस जगह पर जहाँ पे लोग गए थे उस जगह का, इनको बताते उस जगह का स्ट्रक्चर कि क्या ऐसे जंगल में ऐसी एक जगह यहाँ पे ऐसी कोई घटना पहले कभी कुछ घटी हुई है क्या। तो दादाजी बताते मेरे समय तो नहीं घटी हुई, लेकिन मेरे पिताजी बताते थे कि एक समय इस गांव में ना एक औरत रहा करती थी जो शायद काला जादू वगैरह करती थी, ऐसा लोग बोलते थे। उसको गांव वाले ने ना मार मार के लखेद दिया था और शायद लखेदने के बाद उसने ना उसी जंगल में जाके उस पेड़ के पास शायद अपने आप को आग लगा लिया था उसने, और वहीं पे उसने अपनी जान दे दी थी। ऐसा कहते थे कि वहाँ पे उसकी चुड़ैल आज भी घूमती है, लेकिन हमने कभी महसूस नहीं किया। क्या कुछ हुआ है क्या। तो लोगों ने बताया कि इस लड़के को चुड़ैल शायद वहाँ पे दिखी, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। फिर बाबा बोले कल हमारे मठ पे इस लड़के को लेकर के आइए। फिर दोस्तों बुजुर्ग आदमी, उसके पिताजी माता जैसे सब लोग उसको लेकर के, रोशन को लेकर के बाबा के मठ पे पहुँचे हैं और रोशन का झाड़ फूँक हुआ है, रोशन ठीक हुआ। लेकिन आज भी अगर वो
बातें उसको याद आ जाती है ना दोस्तों, तो क्या बताऊँ, क्या सुनना ही नहीं चाहता इस बात को कभी, कि कोई मेरे सामने ये बात को उभारे, और डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए गुड नाइट।